108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव चल रहा है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 92वें जन्मोत्सव और 74वें संयम दिवस को लक्ष्य बनाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इसी का आज 34वां दिन है। उद्घाटन करें, दीप जलाएं वीर कुमार जैन, विजया जैन, श्रीमती माला अरिहंत जैन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे। देव शास्त्र गुरु की भक्ति इस रत्नत्रय महोत्सव में विशेष रूप से की जा रही है और आप सभी अपने अपने घरों में सजावट करके पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग घरों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और पूरा देश इनके पुण्य और इनकी भक्ति की अनुमोदना करता है। आज इस 34वें दिन की पुण्यार्जक कहें, विनयाञ्जलि समर्पित करने वाले भक्त कहें, हमारे ब्रह्मचारी आकाश जैन साद्वात महाविद्यालय वाराणसी से आज वहां के महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उनकी मां है श्रीमती लता जैन। तो आकाश जी तैयार हैं और दूसरे भक्त हैं आज फलटन महाराष्ट्र से सौभाग्यवती वैशाली कोठारी, सुनंदा शाह, अनुजा शाह, ममता शाह, अनुपमा जोशी, अलका शाह, शोभा शाह, पुष्पा बोहरा, सुरेखा शाह, ये सभी भक्तगण अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने के लिए अपने अपने घरों में पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की भक्ति करने के लिए बैठे हैं। तो अब हम सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव का कार्यक्रम और इसके पश्चात जो तीर्थंकर देशना में कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के माध्यम से चंदा प्रभु भगवान की स्तुति पढ़ रही हैं, उस पर हम चलेंगे। प्रारंभ करते हैं। रत्नत्रय महोत्सव के द्वारा मनों के अंदर रत्नत्रय के प्रति आस्था, रत्नत्रय धारियों के प्रति विनय और समर्पण, क्योंकि आज इस पंचम काल के अंदर कोई भगवान तीर्थंकर इस धरती पर जन्म नहीं लेते, लेकिन उनके प्रतीकमय, उनके पदचिन्हों पर चलने वाले जो हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, वही रत्नत्रय के आराधक और सच्चे साधक होते हैं। उन्हीं से आज मोक्ष मार्ग चल रहा है और मुनियों आरिकाओं के चतुर्विध संघ पूरे देश के अंदर विहार कर रहे हैं। वर्तमान में चातुर्मास का समय है और उस चातुर्मास में सैकड़ों सैकड़ों नगरों को संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो भव्यात्माओं, उन संतों से आप पूरा पूरा लाभ उठाइए और प्रवचन सुने, अपने घर को, अपने बच्चों को अवश्य में संस्कारित करें। देखो, चातुर्मास प्रारंभ हुए यानी वर्षा योग की स्थापना होकर के भी लगभग 1.25 महीना हो गया और इस दरमियान आप लोगों ने जरूर गुरु भक्ति करके आहार दान आदि का लाभ प्राप्त किया होगा और शाश्वत तीर्थ अयोध्या से ये रत्नत्रय महोत्सव जो चल रहा है पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के जन्म दिवस संयम दिवस को लक्ष्य बना करके, इस महोत्सव के अंदर पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी समस्त संतों के लिए समय सार जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित है, उस समय सार ग्रंथ में आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी, आचार्य श्री जयसेन स्वामी की 2 टीकाएं हैं संस्कृत की। उन दोनों ही टीकाओं का हिंदी अनुवाद पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने किया है
अनुवाद सहित वे 2 ग्रंथ हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के नाम से। उन दोनों ग्रंथों को संतों के पास भेजने का पुण्य लाभ स्वामी जी प्राप्त कर रहे हैं, जो जम्बूदीप हसनापुर से शीघ्र ही संतों के पास पहुंचेंगे और रत्नत्रयधारी उन संतों को आत्मा का आनंद प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में जो माध्यम प्राप्त होगा, उसके हम सब अनुमोदना करते हैं। ये ग्रंथ शीघ्र ही संतों के समक्ष पहुंचने वाले हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव। गुरु माँ ज्ञान मति का जो भी दिल से गाएगा, अपना बेड़ा भव जल से वो निश्चित पार लगाएगा। इस युग की जीवंत शारदे के गुण जो भी गाएगा, माँ ज्ञान मति से ज्ञान बुद्धि का शुभ वरदान वो पाएगा। प्रकाश जी के द्वारा अपने विद्यालय साधवाद महाविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है विशेष प्रस्तुति। जय माँ ज्ञानमती। मान की जय। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है,
वहां के गंगा नदी के तट पर बसे सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध भदैनी का ये सुंदर जिन मंदिर, जिसका दर्शन आप लोगों ने कहा किया, और वहां पर सारनाथ महाविद्यालय के नाम से बहुत ही प्राचीन संस्था है, जो क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी के द्वारा स्थापित की गई। अनेक विद्वानों ने वहां से पढ़कर विद्वत्ता प्राप्त की। वर्तमान में हमारे बाल ब्रह्मचारी आकाश जैन उसे तत्परता के साथ बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, और बच्चों को शास्त्रीय आचार्य तक की परीक्षाओं के कोर्स को पढ़ा करके उन्हें उत्तीर्णता प्राप्त कराते हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध ये सारनाथ महाविद्यालय आप सबके लिए बहुत ही सुंदर एक केंद्र है। हमारे संघर्ष चुलक से प्रशांत सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था के सुपुत्र हैं ब्रह्मचारी आकाश जैन, और इनकी माँ लता जी साथ में वहीं पर है, और समय समय पर संघ में भी आकर के अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी आकाश जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब दूसरी फलटन से वैशाली कोठारी के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत। नाम गुरु माँ ज्ञान मति का जो भी दिल से गाएगा, अपना बेड़ा भव जल से वो निश्चित पार लगाएगा। इस युग की जीवंत शारदे के गुण जो भी गाएगा, माँ ज्ञान मति से ज्ञान बुद्धि का शुभ वरदान वो पाएगा। जय जय।
जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। गणनी प्रमुख माता जी की जय। रत्नत्रय महोत्सव की जय। महदिदं प्रमोदस्थानं यत् अद्य ज्ञानमती मातुः जन्मोत्सवम् अभिलक्ष्य उत्सवः अत्र आचर्यते। एषा साध्वी परम्परायाम् अत्यन्तं विदुषी वर्तते, यतोहि अस्याः प्रणीता षट्खण्डागमस्य मया टीका अवलोकिता। एतादृशी टीका अस्माकं न्यायपरम्परायाः या शैली अस्ति तस्यां शैल्यां निबद्धा वर्तते। समग्रे अपि भारतवर्षे न्यायशैली न्यायशैली वा कठिनतमा इति अनुमन्यते। तस्यां शैल्याम् इयं टीका निबद्धा। अनेन ज्ञायते यत् वैदुष्यं कीदृशम् अस्ति। अतः तथापि अस्य वैदुष्ये वैशिष्ट्यम् इदमस्ति यत् मत्कृते यत् अबुध्यते यत् एषा पंचमी कक्षा उत्तीर्णा अस्ति, तथापि एतादृश्याः टीकायाः लेखनम् आचार्यया कृतम् अस्ति। तत् अस्माकं गौरवाय कल्पते। पुनः एषा ज्ञानमती माता अनेकेषां ग्रन्थानां प्रणयनं कृतवती, पुनः अनेकासां टीकानामपि लेखनं कृतवती। तो तेषां ग्रन्थानां लेखनं तासां टीकानां लेखनम् अस्माकं समाजाय, अस्माकं गौरवाय, अस्माकं देशाय प्रकल्पते। अनेन अस्माकं देशस्य समाजस्य च गौरवं वर्धेत् इति मम कल्पना अस्ति। बच्चों को लेकर के आए, अच्छी संस्कृत भाषा पढ़ाते हैं। हमने उनके साथ जब संभाषण किया, कुछ चीजें पूछी, अच्छा लगा। यानी कि केवल दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि साद्वात महाविद्यालय के अंदर अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, करवाते हैं अच्छे अच्छे अध्यापकों के द्वारा। हमारी राजिता जैन एक जो लिख रही है बनारस से कि वाराणसी में हमारे घर की समीप ही वो मंदिर है भदैनी तीर्थ क्षेत्र का। इस मंदिर के सब लोग दर्शन करते भी हैं, हम लोग भी गए थे, किया था। अब डॉक्टर अमित जैन आकाश जी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम सप्तम तीर्थंकर भगवान सुभाषनाथ जी के चरणों में कोटिशाह वंदन निवेदित करता हूँ और इस युग की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख सरस्वती स्वरूपा ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटिशाह वंदना में निवेदित करता हूँ। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने इस युग में जन्म लिया जिस युग में गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जन्मी। और मैंने बचपन से ही अगर किसी साधु का सबसे अधिक आशीर्वाद प्राप्त किया है वह गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संपूर्ण संघ है और वह तो मुझे पौत्रवत प्यार करती हैं। उनका आशीर्वाद, उनका दुलार हमेशा से मुझे मिला है। जब मैं काशी आया और काशी में संस्कृत का अध्ययन किया, फिर मैंने ज्ञानमती, उस समय जब बचपन में तो माता जी के ग्रंथ हमें किताबों की तरह लगते थे, लेकिन जब मैं काशी आया और संस्कृत पढ़ी और उनकी टीकाओं को देखा तो मुझे लगा कि 5वीं क्लास कक्षा पास 7वीं ऐसी टीकाएं, षट्खंडागम ग्रंथ की टीका, प्रवचन सार के, समय सार के ऊपर टीका लिखी, नियम सार के लिए ऊपर टीका लिखी, काष्ठ शास्त्री जैसे जिसको काशी के विद्वान कष्ट शास्त्री कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद माता जी ने किया, जिसको कोई समझ भी नहीं पता। अनेकों टीकाएं कर्णन योग के विद्वान हमारे जैन समाज में मिलने मुश्किल होते हैं, लेकिन कर्णन योग की भी बहुत अच्छी विदुषी हैं।
अनेकों सैकड़ों की संख्या में ग्रंथों का प्रणयन किया, अनेकों तीर्थों का विकास किया। उन कल्याणक भूमियों को, उन जन्मभूमियों को जिनको हम भूल चुके थे, उन भूमियों को माता जी ने पुनः प्रकाश में लाकर हमारे लिए ही नहीं, जैन समाज के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए, संपूर्ण वैश्विक साहित्य को एक ऐसा अवदान माता जी हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और एक साध्वी होकर, आचार्यों ने तो अनेकों ग्रंथ लिखे, आचार्यों ने अनेकों टीकाएं लिखी, लेकिन एक साध्वी ने ये कार्य किया, यह आश्चर्यचकित है और विश्व के आश्चर्य के रूप में हम उसे मानते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माता जी का आशीर्वाद हमें अनेकों वर्षों तक सतत प्राप्त होता रहे और हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलते रहे। पुनः माता जी के चरणों में कोटिशा वंदन, कोटिशा वंदन, वंदन वंदन। जय जिनेन्द्र। रत्नत्रय महोत्सव की जय। वाराणसी विद्वानों की नगरी प्रारंभ से ही रही है। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया, जगन मोहन लाल शास्त्री आदि सब से पूज्य माता के संग में वे लोग आते थे। हमारा भी संपर्क हुआ है, एक से एक विद्वान रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी भी हैं, जो आपके इस अवसर पर अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनकी मैं प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व जैन दर्शन विभागाध्यक्ष रहा हूँ। अब पूज्य परम पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी को मैं कोटिशा वंदामी कह रहा हूँ। प्रणाम, मेरी वंदामी निवेदित है। पूज्य माता जी का पूरी केवल अपनी जैन समाज के लिए नहीं, न जैन साहित्य मात्र के लिए, न जैन संस्कृति की, बल्कि संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान है। उनको तो उन्होंने जो काम किया है, अच्छे विद्वान भी उससे संकोच करते थे वो काम करने से। मैं जब श्री सियादबाद महाविद्यालय में पढ़ता था तब तो उस समय पे पूज्य गुरुवर्य पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री से जब अष्टशास्त्री पढ़ते थे तो बहुत कठिन प्रतीत होती थी। उन्होंने कहा भी है ना कि अष्टशास्त्रीय कष्टशास्त्रीय, तो मुझे यही प्रतीत होता था। किंतु जब मैंने ये सुना कि पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी ने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और अभिभूत भी हुआ कि अरे वाह, इस इतने कठिन ग्रंथ का हिंदी अनुवाद देखने को मिलेगा। मैं जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव चल रहा था और मैं उसी समय दिल्ली में गया, सन 1974 की बात है, तो उस समय अनेक संघों के बीच में आचार्य देशभूषण जी भी महाराज थे और विद्यानंद जी थे और कई श्वेतांबर समाज के मुनि भी थे, आचार्य भी थे। उन सब के बीच में इस ग्रंथ का विमोचन हुआ। मुझे तब मैंने पूज्य गणनी आरिका माता जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। मैंने बताया कि मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मूलाचार पर पीएचडी कर रहा हूँ। वो बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि यह बहुत अच्छा विषय है, तुम इसी पर पीएचडी करो। और इसके बाद से मैं अनेक बार उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता रहा, उनसे प्रत्यक्ष आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहा है और उनका इतना वात्सल्य और इतना स्नेह हमें हमेशा मिला है, हमारे पूरे परिवार को मिला है। तो इससे तो हम लोग सभी अभिभूत हैं, हम उनको कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं, जो जैन सिद्धांत ग्रंथों का षटखंडागम, जैसे जो आचार्य पूज्यपाद आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने जिसको रचा, उसकी उस षटखंडागम का इन्होंने अनुवाद किया, संस्कृत में टीका की, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अनेक सिद्धांत ग्रंथों का, आचार्य कुल के ग्रंथों का आपने बड़ी टीकाएं की। आपने टीकाएं नहीं की बल्कि उसके हिंदी अनुवाद वगैरह भी उपलब्ध कराए। तो ये उनकी बहुत बड़ी साहित्य साधना है। जैन साहित्य को आगे बढ़ाने में हम अभी एक हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन ने एक लेख लिखा है
जैन समाज की विदुषी महिलाएं श्रुत संरक्षण में उनका योगदान, तो उसमें पूज्य ज्ञानमती माता जी और आरिका रत्न चंदनामती माता जी, इन सब के योगदान को उसमें रेखांकित भी किया है। तो इन्होंने ये साहित्य सृजन की तो बहुत बड़ी इनका बहुमूल्य योगदान है ही। इन्होंने तीर्थों के संरक्षण में, तीर्थों के नवनिर्माण में जो योगदान दिया है वो अपूर्व है, अनुपम है। क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, जैसे हम लोग प्रयागराज जाते थे तो वहाँ पे लगता, हम लोग कहते थे ऋषभदेव की तपस्थली है, पर कोई हमारी वहाँ पे कोई इस तरह का था नहीं, कोई तीर्थ नहीं था। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अंदावा में इतना अच्छे तीर्थंकर ऋषभदेव की जो तपस्थली निर्मित की है, अब सभी लोग उसके दर्शन करके अभिभूत होते हैं। हम लोग भी अपने जीवन को कृत करते। इस तरह के उन्होंने और भी कई जगह, कई स्थानों पर तीर्थ क्षेत्रों को निर्माण कराया, तीर्थों का, मंदिरों का, और बहुत बड़े बड़े काम आपके द्वारा हुए। तो हम यही कामना करते हैं कि माता जी बहुत उनकी शतायु नहीं, उससे भी आगे उनकी उम्र मिले, उनकी उम्र हो, ताकि हम उनसे पूरी जैन समाज, जैन संस्कृति और भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा उपकृत होती रहे। क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी देन है हम लोगों के लिए। तो हम पूज्य माता जी के प्रति और हमेशा से उनके प्रति मेरी हमेशा श्रद्धा है, रही है, और आगे भी बराबर उनके प्रति जो मेरी जो भावना है, पवित्र भावना, उनके प्रति श्रद्धा की भावना है, वो हमेशा रहेगी। मैं इन्हीं वचनों के साथ उनको पुनः बंदामी करता हुआ अपनी इससे उनके जन्म महोत्सव के अवसर पर मैं उनको पुनः बंदामी निवेदित करता हुआ विराम लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद डॉक्टर फूलचंदी प्रेमी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुन्नी देवी पुष्पा जैन को, और विशेष रूप से आशीर्वाद तो देना चाहिए हमारे डॉक्टर अमित जैन आकाश को, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। एक छोटी सी सूचना के साथ मैं अपने विषय पे आती हूँ। परसों 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व है, और उसके साथ भाद्रपद कृष्णा सप्तमी है, भगवान शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस। अनेक गर्भवती नारियों की डिमांड पर हमने भगवान के गर्भ कल्याणक दिवस पर दिन में 3:30 बजे से ही नारी गर्भ संस्कार का आयोजन रखा है। तो जो लोग मेरी आवाज इस ऋषभदेव जून चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने अपने मित्रों के, अपने अपने परिवारों के, अपने रिलेटिव्स के घरों में सूचना करें कि जिनकी बहू बेटियां गर्भवती हैं, 1 मास से लेकर, पहले मास से लेकर 9वें मास तक पूरा गर्भ संस्कार किया जाएगा। और हम पूज्य ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी के मुखारविंद से भी आपको मंत्र श्रवण कराएंगे। जो पति पत्नी बैठ सके बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी के पति ऑफिस में है, कोई उपलब्धि नहीं है, तो अकेली भी महिलाएं बैठ सकती हैं। हमने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप लोग अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाइए जरूर, क्योंकि उन्हीं लोगों को सामग्री की लिस्ट भेजी जाएगी। मान लीजिए मंगल कलश रखना है, सरसों रखना है, आम का पत्ता रखना है, वस्त्र रखने हैं, माला रखनी है, तो ये सब चीजों की लिस्ट आपको यहाँ से भेजी जाएगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन अपना जरूर करा लें और तारीख याद रखें। 15 अगस्त भादव कृष्णा सप्तमी, भगवान शांतिनाथ के गर्भ कल्याण की तिथि दिन में 3:30 बजे से ऋषभदेव जून चैनल पर। और अपने अपने डिवाइस का नाम भी आप अपने नाम से ही रखें, ताकि आपको स्पॉटलाइट करने में आसानी रहे। ये गर्भ संस्कार का कार्यक्रम परसों 15 अगस्त को रखा जाएगा। हमारे एक विद्वत केंद्र की ओर से आज विशेष रूप से विनयांजलि समर्पण का दिवस रहा है, और फलटन महाराष्ट्र, जहां आचार्य शांति सागर महाराज की स्मृतियां आज भी उपलब्ध होती हैं, वहां से हमारी वैशाली कोठारी ने और सुनंदा सावगरे ने जो कार्यक्रम रखा है, उनके लिए भी विशेष आशीर्वाद है। और मैं तो यही कहती हूँ विद्वानों को, जो आज मूल्यांकन कर रहे हैं,
ये तो मूल्यांकन क्या, ये तो साहित्य भंडार को जो समृद्धता प्रदान कर रही है ज्ञानमती माता जी, इससे विद्वानों का मान बढ़ रहा है। मैंने एक श्लोक में लिखा है, चतुर्वेदानुयोगानां स्वाध्यायात् फलम भवेत्, श्री ज्ञानमती मातुश्च दर्शनात् तत्फलम भवेत्। अर्थात चारों अनुयोगों के ग्रंथों के स्वाध्याय का जो फल होता है, वह फल एक बार ज्ञानमती माता के दर्शन से भी विद्यार्थीगण प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि चारों अनुयोगों का तलस्पर्शी ज्ञान जिनके अंदर भरा हुआ है, ऐसी ज्ञानमती माता जी आज इस पृथ्वी तल पर एक निधि है, गौरव है, और सठ खंडागम जैसी कृति का यानी 6841 सूत्रों पर आचार्य पुष्पदन भूत बली के इन सूत्रों पर 3200 पेजों की टीका लिखना इस युग के लिए कोई आश्चर्य से कम नहीं। ये मौलिक टीका है, सिद्धांत चिंतामणि टीका है, ये किसी प्राकृत का अनुवाद नहीं है, ये अपने आप में मौलिक टीका है। और अनेकानेक ग्रंथों के उदाहरण देकर के सठ खंडागम के सूत्रों का सरल और सरस अर्थ पूज्य माता जी ने इसके अंदर संस्कृत टीका के माध्यम से भरा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के नियम सार ग्रंथ की साद्वाद चंद्रिका टीका की, समय सार की ज्ञान ज्योति टीका तो इतनी अधिक पठनीय है कि जिसका कोई जवाब नहीं। जो कल्याण कल्पतरु स्तोत्र आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, भगवंतों की पंच कल्याण और सारे परिचय को अपने में समाविष्ट किए हुए बहुत ही चमत्कारिक स्तोत्र है। आज से 50 साल पहले केवल 40-41 साल की उम्र में पूज्य माता जी ने एक अक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षरी तक के छंदों में 24 भगवान की स्तुतियां लिखी, जिसका नाम रखा कल्याण कल्पतरु स्तोत्र। इस पूरे स्तोत्र के अंदर 141 छंद हैं। एक अक्षर में भी स्तुति की जा सकती है, 2 अक्षर में भी, और 30 अक्षरों में 35 अक्षरों तक जितने भी छंद हैं उपलब्ध। व्रत रत्नाकर ग्रंथ में छंदों का संग्रह है। उन छंदों के सारे लक्षण देकर के और उदाहरण में अपने भगवान जिनेंद्र के गुणों का वर्णन करना, ये प्रतिभा शक्ति, विशेष प्रतिभा शक्ति का परिचायक है। तो महानुभाव, आप सब विद्वानों से मेरा यही कहना है कि एक एक कृति पर भी आप यदि पीएचडी भी करेंगे, डीलिट भी कर लेंगे और करा देंगे विद्यार्थियों को, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपका मूल्य बढ़ जाएगा और आपकी गरिमा बढ़ेगी, आपके साहित्य की गरिमा बढ़ेगी। तो आज ये अच्छा लग रहा है जब साधवाद महाविद्यालय से भी, जहां पर हमारे फूलचंद जी प्रेमी भी पढ़े हुए हैं, अनेक विद्वान पढ़ करके वहां से निकले हैं। आज के भी विद्यार्थी आगे जाएंगे तो कहेंगे हम बनारस से पढ़ करके आए हैं। और इसके बारे में जो पुरुषार्थ करते हैं हमारे आकाश जैन, उनके लिए और सभी विद्यार्थियों के लिए, और जो हमारी महिलाएं उपस्थित हैं, लता जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हम चलते हैं विनयांजलि समर्पण के क्रम में। पहले कल्याण कल्पतरु स्तोत्र का एक श्लोक वाचन, क्योंकि इस समय ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य गणि ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। गणनिवंशी ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर 67 आह्वानम्, अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निधौ भवो सन्निधिकरणं स्थापनम्। चलिए अष्टक। क्षीरोदधि जललाय के करु चरण त्रैधार, ज्ञानमती गणनी प्रमो करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनिवंशी ज्ञानमती मात्रे जन्म जन्म जलम निरुपावती स्वाहा। चंदन रिस कर्पूर सा चरचो मा पद सार,
ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनिर्वंशी ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशना चंद्र निरुपामिति स्वाहा। कंदुल धवल अखंड रे अर्पो सदा सुख का। ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। गणनिर्वंशी ज्ञानमती मात्रे क्षेत्र प्राप्ति क्षेत्र निरुपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुख का। ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनिर्वंशी ज्ञानमती मात्रे कामानुष्णाय पुष्प निरुपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज। ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनिर्वंशी ज्ञानमती मात्रे सुधारंगनाशनाय नैवेद्य निरुपामिति स्वाहा। व्रत का दीप जलाय के आरती करूं सुख का। ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनिर्वंशी ज्ञानमती मात्रे अखांड कामनाशनाय दीपं निरुपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुख का। ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव ओम पार। ह्रीं गणनिर्वंशी ज्ञानमती मात्रे अष्टगंधनाय धूपं निरुपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनिर्वंशी ज्ञानमती मात्रे मोक्ष प्राप्ति फलं निरुपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमोद करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत करो गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि से ज्ञानमती मात्रे अनागत प्राप्ति अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। शांति शांधर पुष्पांजलि। संगीतमयी जयमाला। संगीतमयी जयमाला संयुक्त रूप से करें। संगीतमयी जयमाला। चंदना सुनाती ज्ञानमती की कथा। मोहनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। सुनो युग की पहली बाल सती की कथा। पितु छोटे लाल ने गोद में खिलाकर अपना जन्म भी धन्य किया था। धन्य किया था पिता और पुत्री के वियोग की व्यथा। मोहनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। चंदा ने नभ से देखा जो धरा पर। सोचा ये दूसरा चांद कैसे आया। चांद कैसे आया। देखा सलोना मुखड़ा तुम्हारा। मन में भी पूनों का चांद शर्माया। चांद शर्माया। धरती और नभ के चंद्र मिलन की कथा। मोहनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा।
धरती के चांद ने छोटी सी उम्र में जग को अमृत का पान करवाया है। पान करवाया है। मैना से आर्य का ज्ञानमती बनकर जग को ज्ञान का मार्ग बतलाया है। मार्ग बतलाया है। गुरुवर वीर सागर जी की शिष्या की कथा मोहिनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। रत्नों की माँ मोहिनी ने 13 विध चारित्र पालन किया था। पालन किया था। मोहनी से बनकर रत्नमती माता ज्ञानमती चरणों में नमन किया था। नमन किया था। 13 रत्नों में से प्रथम रत्न की कथा मोहिनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। जिनके प्रभाव से हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना बनी है। रचना बनी है। जिनके प्रभाव से ज्ञान ज्योति की भारत यात्रा पूर्ण बनी है। पूर्ण बनी है। ज्ञानमती माता ज्ञान ज्योति सर्वथा मोहिनी माता से जिनकी बनी है कथा। कितने ही ग्रंथों को रच करके तुमने युग का प्रथम इतिहास बतलाया है। इतिहास बतलाया है। गणनी के पद पर पहुँच के तुमने बाल यतियों का मान बढ़ाया है। मान बढ़ाया है। सुनो ज्ञानमती माँ के गुणों की कथा मोहिनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। सुनते हैं पारस मणि को छूकर लोहा के बल सोना है बनता। सोना है बनता। लेकिन ज्ञानमती पारस को छूकर मानो स्वयं पारस मणि है बनता। पारस मणि बनता। चंदनामती की स्वयं बीती ये कथा मोहिनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। सुनो युग की पहली बाल शक्ति की कथा दूर होती जिससे अज्ञान की व्यथा। चंदना सुनाती ज्ञानमती की कथा मोहिनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती मात। ओम दिव्य शक्ति महारथ गौरव गणनी प्रमुख अधिकार श्रोणी श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पौनार्घ्य महार्घ्य निरपामिति स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से
वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन कर अभिसिंचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। इत्याशीर्वाद स्वामी क्षिपे। चलो परम पूज्य करते मुक्षी ज्ञानवती माता जी की जय। एक अर्घ्य पूज्य प्रज्ञा सुनियार का चंद्रावती माता के लिए चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कताल सजाते हैं, प्रज्ञा शमणी चंदनामती जी को हर चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानवती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ने प्रज्ञा सुनियार कर तुषि चंदनावती मात्रे कल्पलादि महागम्य पावती स्वाहा। आज जो है आज 13 अगस्त का दिन है, पूज्य छोटी माता जी का आज तारीख से दीक्षा दिवस है। वैसे तो श्रावण शुक्ला एकादशी को हम सबने पूज्य माता जी का दीक्षा दिवस मनाया है, लेकिन डेट के हिसाब से आज 13 अगस्त था। पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जय बोले प्रज्ञा शमनी हरका श्री चंद्रावती माता जी की जय। विसर्जन करेंगे। ओम ह्रां भूम भूम रस्यौ सरस्वती जगते सर्व साधु जिंदा मिलाव विद्यालय सर्व अक्षय अक्षय दिक्पाला देवादि स्थानम गच्छुर गच्छुर जय हो जय हो। श्री गुरुवर की आशिका जैसी चढ़ाए भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। सुनंदा जी साहब पलटन से वे अपनी विनयादिली प्रस्तुत करना चाहती, ध्यान ध्यान दीजिएगा। और हमारे आकाश जी ने जो मदनी के अन्य मंदिर का भी वीडियो वो दर्शन कराना चाहते हैं, दर्शन कराएं। और कल शशि जैन, आनंद जैन, सारिका जैन, अपूर्व, महक जैन टिकैत नगर से विशेष विनयाजलि अर्पित करेंगे। और दूसरे वक्त है श्री नरेंद्र कुमार जैन, उनकी सुपुत्री सुश्री डॉक्टर वंदना जैन एवं कुमारी मनीषा जैन, वैभव जैन परिवार बड़ौद उत्तर प्रदेश से। तीसरे वक्त हैं श्री प्रमोद जैन, सौ सुनीता जैन, अभय जैन, सौ प्रतिभा जैन, सौ अंकिता जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती सीमा जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से विशेष अपने घरों को सजाकर विनयाजलि प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, कल है 14 अगस्त और 15 अगस्त को परसों 3:30 बजे से भगवान के गर्भ कल्याण के अवसर पर नारियों के गर्भ संस्कार का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा 3:30 बजे से। सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर सामग्री की लिस्ट प्राप्त कर लें और उस सामग्री को इकट्ठी करके और स्वयं अच्छे से पीले वस्त्र पहन करके बैठे। जिनके पति की उपलब्धता है तो पति पत्नी दोनों जने साथ बैठे। कम से कम घर का कोई एक मेंबर जरूर हो जो आपके ऊपर गर्भवती नारी पर संस्कार कर सके। जब हम यहाँ से बोलेंगे जल डालिए या सरसों डालिए तो कोई ना कोई घर का वहाँ उपलब्ध रहे ताकि उनके ऊपर संस्कार कर सके। तो बिना जिनके पति की उपलब्धता नहीं है, कार्य ऑफिस वगैरह में है, वो लोग भी बैठ सकती हैं। और अगर पति रुकते हैं तो पति पत्नी दोनों जने एक साथ जरूर जरूर बैठ करके गर्भ संस्कार कार्यक्रम में भाग ले। दर्शन कराएं। भदैनी के दूसरे मंदिर जी के दर्शन करवा रहे हैं। फलटन में उपस्थित सभी बहनों के लिए बहुत विशेष आशीर्वाद है। सब लोग दर्शन देंगे।
और गुरु माँ के चरणों में श्रद्धांजलि विनयांजलि समर्पित की। अब सुनंदा जी साहब अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। स्पॉटलाइट करें। बोलिए। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य वीर सागर महाराज की जय। जय बोलो सरस्वती माँ चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता की जय। हमें प्रोत्साहित करके मार्गदर्शन देने वाली प्यारी माता चंद्रामती माता जी की जय। गुरु माँ के दरबार में दुनिया बदल जाती है, आशीष से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से मेरे गुरु माँ का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। सभी माता जी को वंदामी 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 माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जैसे बोला कि माँ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी का सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब इस जो मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं।